हाँ, फोन लगा कि नहीं डॉक्टर को? महेश, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ लेकिन बिजी आ रहा है। वापस लगाओ। सॉरी ब्रूनो, तुम्हें यहां से जाना होगा। इस घर से तुम्हें जाना ही होगा। चलो ब्रूनो, चलो चलो। नहीं मतलब नहीं, ये कुत्ता हमारे घर में नहीं रहेगा। कितनी बार कहा है कि कुत्ता हमारे घर में नहीं चाहिए, फिर भी तुम कुत्ता लेके आते हो। कुत्ता होने से परेशानी होती है। कितनी बार कहा है, नहीं मतलब नहीं, ये कुत्ता नहीं रहेगा। अरे छोड़ो प्लीज प्लीज। रुको रुको रुक जाओ। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, नहीं तो बच्ची जान से जाएगी। नहीं नहीं। देखो राका और शाका, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो बच्ची को छोड़ दो और अपने आप को सरेंडर कर दो। चुप, कोई सरेंडर नहीं करेगा। और ज्यादा होशियारी दिखाई ना किसी ने तो इसको जान से मार देगा। पूछ मेरी बेटी को कुछ मत करना। रुक जाओ। बल्लू, अरे बल्लू। देखो, पुलिस अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम दोनों आत्मसमर्पण कर दो। क्या क्या कर दो? आत्मा समाप्त कर दो। अरे बच्चे, अगर तेरे को अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना नहीं, लेकिन अगर तुम दोनों अपनी खैरियत चाहते हो तो मेहर को छोड़ दो। बल्लू बल्लू बेटा, तू वापस आ जा, ये लोग बहुत खतरनाक है। माँ, अगर ये दोनों खतरनाक है तो मैं भी बालवीर हूँ, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। बालवीर बालवीर बालवीर, इस बालवीर ने बच्चों का दिमाग खराब करके रखा है। जिसको देखो वो बालवीर बन रहा है। भाग। हाँ भाई, एक बार इस बालवीर ने अपन को पब्लिक के सामने बहुत धोया था, तब से अपन की बैक में बहुत दर्द होता है। क्या बात कर रहा है तू? हाँ। देखो, मेहर को छोड़ दो, छोड़ दो मेहर को। रुक जाओ बल्लू रुक जाओ। गोली मार दूंगा। नहीं नहीं। अरे ये बदमाश लोग मेरी दोस्त मेहर को चोट पहुंचा रहे हैं। आज छोड़ूंगा नहीं इन्हें। अरे चल पीछे चल। रुक जाओ रुक जाओ। चल चल भाई अंदर। चल निकाल चल। व्हाट? रुक जाओ। बल्लू 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 खड़ा हो। बेटा तुझे लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ। मम्मी पापा, मुझे मेहर को बचाना होगा, मैं आता हूँ। मम्मी पापा बचाओ। नहीं बल्लू बल्लू। मैं बालवीर क्यों नहीं बन पा रहा? बल्लू बालवीर नहीं बन पा रहा है। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यस, ये पुलिस की जीप पहुंचाएगी मेहर के पास। बस इसे चलाऊंगा मैं। रेडी स्टेडी गो। यो हो! पुलिस और ब्रूनो सदैव आपकी सुरक्षा के लिए हाजिर हैं। नो वाह तेत्यानी वाह, हो रहा है बिल्कुल वैसा जैसा कहा था आपने। है बन के रह गया ये बालवीर तो केवल बल्लू लल्लू। सही कहा तुमने तौबा तौबा। सब कुछ मेरे योजना अनुसार ही हो रहा है। अब वो समय आ गया है। समय आ गया है तौबा तौबा कि जब पृथ्वीलोक पर हो रही सारे घटनाओं की जिम्मेदारी
मैं अपने सिर पर ले लूंगी। क्या? अरे है क्या कह रही है आप? है मारते लोग तो पैरों पे कुल्हाड़ी, लेकिन हो मारने जा रही आप तो कुल्हाड़ी पे पैर। ये दैत्यानी का माया जाल है, तौबा तौबा। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम तो बस बैठकर तमाशा देखो, तमाशा। अरे जब बैठ ना तो गोली मारेगा। अरे अंकल प्लीज मुझे छोड़ दो ना प्लीज। छोड़ दूं? मारेगा गोली, चुपचाप बैठ। डोंट वरी मेयर, मैं आ रहा हूँ। ये डॉगी कार चला रहा है। अरे साका तू किधर है यार? ये डॉगी ने एक बार तेरा वाट लगाया, अभी अपन क्या भारी है। ब्रूनो जल्दी आ गया हो। इस गुंडे को मजा चखाओ। मजा चखाएगी, मारेगा गोली, चुपचाप बैठ। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि एक बार जो मैं कमिटमेंट करता हूँ उसके बाद तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। अबे भागो यहाँ से, वरना हम तुम में इतने छेद करेंगे समझ नहीं आएगा कि ब्रूनो तुम गाड़ी भी चला सकते हो? मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। चलो गाड़ी में बैठो। हेलो हेलो, बीट नंबर 3 से मैं इंस्पेक्टर बोस से बोल रहा हूँ। देखो अभी भी एक गुंडा एक भागा है, लाल कलर की गाड़ी लेके गया है। सब जगह पे नाकाबंदी कर दो। मम्मी मम्मी वो देखो डॉगी गाड़ी चला रहा है। वेल डन ब्रूनो, बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू वेरी मच। हवलदार, इन दोनों को अंदर डालो। अरे कोई मुझे भी तो गले लगाओ। सॉरी बच्चों, मैंने तुम्हारे ब्रूनो को समझने में गलती की। अब ब्रूनो हमारे घर में रह सकता है, लेकिन तब तक जब तक उसे कोई संभालने वाला सही इंसान नहीं मिल जाता। बेटा मेहर, तुम पोस्टर बनाओ और हर जगह लगा दो। ठीक है पापा, मैं इसके पोस्टर्स बनवा के हर जगह लगवा दूंगी। और हाँ पापा, थैंक यू। महेश, घर चले, डॉक्टर भी आते ही होंगे। हाँ चलो चलो बच्चों। बालवीर, बालवीर, भटकाती परी, बालवीर, आप हमसे आके अकेले में मिलिए, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ। क्या हुआ भटकाती परी, आपने मुझे क्यों बुलाया? बालवीर, बालवीर आप आजकल हो कहाँ? रानी परी आपसे कब से मिलने का प्रयास कर रही है, किंतु उनके बार बार बुलाने के बाद भी आप नहीं आ रहे। रानी परी मुझसे मिलना चाहती है? ये अब क्या कह रही है भटकाती परी? रानी परी के पुकारने की आवाज तो मुझे सुना ही नहीं दी। क्या? क्या? हाँ, और आश्चर्य की बात तो ये है कि मैं बालवीर का रूप भी धारण नहीं कर पा रहा हूँ। क्या? लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? बालवीर,
आप हमारे साथ तुरंत परी लोग चलिए। यहाँ जरूर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। अब इस परेशानी का हल रानी परी बता पाएंगे। ठीक है, चलिए। ये बच्चे कब तक ठीक होने की उम्मीद है? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरा बच्चा कब ठीक होगा? हाँ, सब बताइए हो ना मुझे, जाएगा। मेरा बच्चा कब ठीक जल्दी से होगा? हो जाएगा। अरे हम ये क्या पूरा बताएंगे? रिपोर्ट इन्हें चेक कुछ पता होगा तो बताएंगे ना। की है मैंने दैत्यों की भक्ति, मिली है मुझे दैत्यों से शक्ति। हूँ मैं बुराई की महाशक्ति दैत्यानी। पृथ्वीवासियों, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर, लेकिन ये बच्चे कभी भी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब मेरी बुराई की वजह से बीमार है। और इसे अगर कोई ठीक कर सकता है वो सिर्फ मैं हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं। देखिए, आप बहुत बुरी हैं। बालवीर आपको नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा बालवीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। उसे जाके कह दो कि मेरे कदमों में आके अपना सिर झुकाए और अपनी हार स्वीकार कर ले। यदि उसने ऐसा नहीं किया, फिर ये बच्चे कभी ठीक नहीं हो पाएंगे और उनकी बीमारी बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। बालवीर के पास अपनी हार स्वीकार करने के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय है। 24 घंटे बस। इस जादुई ताकत ने तो बालवीर को सीधे सीधे ललकारा है। अब देखना यह है कि बालवीर इस चुनौती का सामना कैसे करता है। कहाँ हो तुम बालवीर? मैं तुम्हारा मेरे कदमों में गिरने का इंतजार कर रही हूँ। जल्दी आओ वरना बहुत देर हो जाएगी। बालवीर, एक तरफ दैत्यानी ने बच्चों की रहस्यमय बीमारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर आपको ललकारा है, और दूसरी तरफ आपको हमारी या बच्चों की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है। हमें लगता है कि जरूर इन दोनों बातों में कोई ना कोई संबंध है। सावधान बालवीर, हमारे वार को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। ये अब क्या कह रहे हैं? बस बालवीर, अब आपको हमारे इस वार से कोई नहीं बचा सकता। आप बच्चों की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं, उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए अब आप हमारे किसी काम के नहीं रहे। हमारे वार से बच सकते हैं तो बचिए बालवीर। देखिए, आपके बेटे को भी वही बीमारी हुई है जिसका हम डॉक्टर्स अभी तक कोई इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मेयर प्लीज रो मत। बालवीर है ना, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। यस।
थैंक्स ब्रूनो, पर मुझे बालवीर को बताना है कि वो मानव को जल्दी से ठीक कर दे। बालवीर, बालवीर कहाँ हो तुम? बालवीर प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाओ और मानव को ठीक कर दो। जब मानव को कुछ होता है तब हमारे घर की सारी खुशियां चली जाती है। प्लीज बालवीर, प्लीज आके मानव को ठीक कर दो। बालवीर, बालवीर कहाँ हो तुम? रानी परी, ये कवच, इसका मतलब है बालवीर कहाँ हो तुम? ये तो मेहर की आवाज है। परियों, आखिर वही हुआ जिसका हमें संदेह था। बालवीर, हमने जानबूझकर आपके ऊपर वार किया था ताकि आपके ऊपर लगा हुआ मायावी कवच सक्रिय हो जाए। बालवीर, दैत्यानी ने आपके चारों ओर अपना कवच लगा रखा है और इसी की वजह से आपको हमारी और पृथ्वीलोक के बच्चों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हाँ बालवीर, और इसी वजह से अभी अभी पृथ्वीलोक से आई मेहर की पुकार आप तक नहीं पहुंच पाई। क्या मेहर की आवाज? मेहर मुझे पुकार रही है? माँ रानी परी, परियो, मेहर ठीक तो है ना? क्या हुआ है मेहर को? मेहर ठीक है बालवीर, लेकिन मानव ठीक नहीं है। मेहर आपको मानव के लिए ही पुकार रही थी। हमें तो डर है परियो कि कहीं इस घटनाक्रम में बालवीर ने अपनी शक्तियां तो नहीं खो दी। हाँ डरी परी, आपका शक बिल्कुल सही है। बालवीर के पास अब उनकी शक्तियां नहीं है और दैत्यानी का लगाया हुआ कवच इस बात का सूचक है कि उसने बालवीर की शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास किया है। क्या रानी परी, ये सब कैसे हो गया? लगता है कि इस बार दैत्यानी ने एक बहुत ही खतरनाक चाल चली है। हाँ रानी परी, बालवीर की शक्तियां पाकर दैत्यानी और भी शक्तिशाली हो जाएगी। हमें तो बहुत डर लग रहा है रानी परी। शांत हो जाइए परियों, शांत हो जाइए। दैत्यानी ने बालवीर की शक्तियां लेने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन ऐसा करने में वो सफल नहीं हो पाई है। इसका मतलब बालवीर की शक्तियां ना बालवीर के पास है और ना ही दैत्यानी के पास। तो आखिर बालवीर की शक्तियां है कहाँ? भाइयों, दैत्यानी की दुश्मनी बालवीर से है, फिर हम और हमारे बच्चे उनकी दुश्मनी की सजा क्यों भुगते? सही बात है, हमें बालवीर को बुलाकर उसे दैत्यानी को सौंप देना चाहिए। देखिए, ऐसा करने से दैत्यानी रुक जाएगी या हमारे बच्चों को ठीक कर देगी, इसकी क्या गारंटी है? दैत्यानी एक मायावी शक्ति है, उसे अगर कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ बालवीर ही है। लेकिन बालवीर है किधर? देखो भाइयों, मैं तो बोलता हूँ हमें उससे कहना चाहिए कि अगर वो हमारे बच्चों से सचमुच प्यार करता है तो दैत्यानी के कदमों में सिर झुकाकर अपनी हार स्वीकार कर ले। हाँ, बालवीर को बुलाना चाहिए। सही बात है। शून्य लोक। शून्य लोक? शून्य लोक? हाँ परी, बालवीर की सारी शक्तियां शून्य लोक में है, क्योंकि बालवीर को शक्तियां देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि यदि कभी भी
किसी ने भी बालवीर की शक्तियों को छीनकर उन्हें खुद प्राप्त करने का प्रयास किया तो बालवीर की सारी शक्तियां शून्य लोक में चली जाएंगी। रानी परी, फिर तो हमें तुरंत शून्य लोक जाकर बालवीर की शक्तियां वापस लानी चाहिए। नहीं भटकाती परी, क्योंकि शून्य लोक एक ऐसी जगह है जहां ना तो कोई परी जा सकती है, ना ही मनुष्य और ना ही कोई जादुई शक्ति। हाँ परियो, और यदि कोई वहां पहुंच भी गया तब भी बालवीर की हथेली के स्पर्श के बिना शून्य लोक का आखिरी द्वार नहीं खुल सकता। कमाल है, आखिर ऐसी क्या बात है शून्य लोक में रानी परी? परियों, हम अभी आपको दिखाते हैं। मानव, गोल गोल घूमना बंद करो, क्योंकि तुम अपनी ये पूंछ कभी नहीं पकड़ पाओगे। दुनिया के हर एक डॉगी को लगता है कि ये उसके पीछे क्या है, और इसलिए वो अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश करता है, पर कभी पकड़ नहीं पाता। समझे? देख लिया महेश बाबू, क्या हाल हो गया है हमारे बच्चों का। क्या आप अब भी यही मानते हैं कि बालवीर को दैत्यानी के सामने नहीं झुकना चाहिए? नहीं, लेकिन मेरी बात सुनिए। मैं लेकिन वेकिन को छोड़िए, सबसे पहले बालवीर को बुलाइए। वो यहाँ आएगा तो सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। रानी परी, इस शून्य लोक की सतह तो काले बादलों से ढकी हुई है। हाँ विस्तार परी, और ये कोई नहीं जानता कि इन काले बादलों के नीचे क्या है। ये जगह तो बहुत ही डरावनी लग रही है रानी परी। हमें तो डर है रानी परी कि ऐसी खतरनाक जगह से बालवीर की शक्तियां लाएगा कौन? परियों, ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि शून्य लोक एक ऐसी जगह है जहाँ केवल वही प्राणी जा सकता है जिसकी इंद्रियां मनुष्य से कई गुना अधिक सक्रिय हो। उसे देखने के लिए मनुष्य से लगभग 5 गुना, सुनने के लिए 500 गुना, और सूंघने के लिए उसे मनुष्य से लगभग 2 लाख गुना शक्तियां चाहिए होती है। हाँ परियो, और इसके अलावा उसके पास छठी इंद्री भी होनी चाहिए, जो ना ही किसी मनुष्य और ना ही हम में से किसी में। हेलो, ये डगली फैमिली का नंबर है। कौन? मैं सनी बोल रहा हूँ। आपके पास जो ब्रूनो है वो असल में मेरा डॉगी है। मैं तो कब से ढूंढ रहा था, फिर जब मैंने इधर पोस्टर देखा तो उसके बारे में पता चला। एक मिनट, तुमने क्या कहा? वो डॉगी तुम्हारा है? हाँ। नहीं, देखो सनी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि ब्रूनो का तो कोई मालिक ही नहीं है, इसलिए तो हमने अडॉप्शन के लिए पोस्टर्स लगाए हैं। मैं आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता हूँ, पर ब्रूनो मेरा ही डॉगी है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो उसके दाएं पैर पे देखो, एक काला सा स्पॉट है जिसे आपने अब तक नोटिस नहीं किया होगा। ठीक है, मैं चेक करके बताती हूँ।
थैंक यू। ब्रूनो, 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 क्या हुआ बहन? ब्रूनो कहाँ चला गया? ब्रूनो, बहन, ब्रूनो। बालवीर, हम शून्य लोक में जाने का कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ निकालेंगे, लेकिन उससे पहले दैत्यानी का लगाया हुआ मायावी कवच हमें हटाना होगा। बालवीर, आप हिलेगा मत, क्योंकि अब हम सब मिलकर इस कवच को तोड़ने जा रहे हैं। क्या हो रहा है? रानी परी, ये कवच तो टूट ही नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे? रुक जाइए परियों। क्षमा, छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन है लगता मुझे यदि हो जाएगी आपकी शक्तियां केंद्रित तो टूट जाएगा ये बालवीर के चारों तरफ लगा हुआ मायावी कवच। लेकिन डूबा डूबाई, हम सब अपनी शक्तियां केंद्रित करके ही तो इस कवच पर डाल रहे हैं। हाँ, वो जानता मैं बालपरी, लेकिन है मेरे पास एक ऐसा यंत्र जिससे हो जाएगी आपकी सारी शक्तियां और भी ज्यादा केंद्रित, बिल्कुल एक सुई की नोक की तरह। यंत्र? कैसा यंत्र डूबा डूबाई? आप जरा रुकिए, वो अभी लेकर आता मैं वो यंत्र। ये देखिए, है यही वो यंत्र। ठीक है डूबा डूबाई। ब्रूनो, 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 ब्रूनो।
अपना जादुई धूल मेहर के ऊपर। अब होगा इसका असर बहुत ही जल्दी इस मेहर के ऊपर। दैत्यानी 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 हो क्या आपको? लगता मुझे कवच टूटने के सदमे से हो गया आपका दिमाग खराब, जो हंसे जा रही है इतनी देर से। चुप बेवकूफ। जिस दिन से तुम्हें दैत्यानी की चाल समझ में आने लग गई, उस दिन समझ लेना कि तुम में अकल आने लग गई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि परियों ने बालवीर के ऊपर से मेरा लगा हुआ कवच हटा दिया है? अब बालवीर को इन बच्चों की और इनके माता पिताओं की दर्द भरी आवाज और परेशानियां साफ साफ सुनाई देगी। लेकिन बालवीर, वाह दैत्यानी, वाह वाह। और बिना अपनी शक्तियों के बालवीर नहीं कर पाएगा उनकी कोई मदद, और थक हार के आना पड़ेगा उसे आपके कदमों में अपना सर झुकाने के लिए, है ना? वाह दैत्यानी वाह। है क्या बनाई घटिया योजना आपने। बढ़िया बढ़िया योजना है आपने। नोटिस नहीं किया होगा। ये तो वही ब्लैक स्पॉट है जिसके बारे में सनी बता रहा था। इसका मतलब ब्रूनो सनी का डॉगी है। पर ब्रूनो ने तो हमें बताया था कि उसका कोई मालिक नहीं है। मतलब ब्रूनो ने हमसे झूठ बोला। बस ब्रूनो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। क्या हुआ मेहर, क्यों ऐसे बोल रही हो?
बोलो। पापा ये बहू 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 बहू। पृथ्वीलोक के बच्चों, मैं हूं दैत्यानी और अब से तुम सब मेरा हुक्म मानोगे। जैसे मैं कहूंगी बिल्कुल वैसा ही करोगे। इसलिए तुम सब जल्द से जल्द मेरे पास आ जाओ। आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पृथ्वीलोक के बच्चों, पृथ्वीलोक, मैं हूँ दैत्यानी और अब से तुम सब मेरा हुक्म मानोगे। जैसे मैं कहूंगी बिल्कुल वैसा ही करोगे। सोहम रुको रुको बेटा। आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। आओ बच्चों, आओ, जल्दी आओ। बंटी रुक जा, बंटी, अरे रुकना, अरे सुन, रुक। अब मैं देखती हूँ कि बालवीर कब तक नहीं आता। इन बच्चों की जान बचाने के लिए उसे आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। अरे मेरा बच्चा, अरे मारो, मेहर, रुक जाओ, अरे बच्चा, बच्चों, बेटा आगे खाइएगा। नहीं रुको। आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? बेटा आगे खाइएगा। रुक जाओ। मानो मेहर, मानो, रुको मेहर, रुको। महेश, हमें कैसे भी करके बच्चों को रोकना पड़ेगा। नहीं, मैं बालवीर को बुलाती हूँ। बालवीर, 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 बालवीर। रानी परी, बहुत सारे बच्चों के माता पिता मुझे मदद के लिए पुकार रहे हैं। मुझे उनकी मदद के लिए जाना होगा। रुकिए बालवीर। बालवीर, हम अभी पता लगाते हैं कि पृथ्वीलोक के बच्चे किस मुसीबत में हैं।
दैत्यानी, बालवीर दैत्यानी बच्चों को परेशान कर रही है ताकि आप उसके सामने झुक जाएं। रानी परी, मैं उस दैत्यानी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं बालवीर, आपके पास आपकी शक्तियां नहीं है, आप दैत्यानी का मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ बालवीर, बालपरी बिल्कुल ठीक कह रही है और दैत्यानी ने एक साथ इतने सारे बच्चों को अपने वश में कर लिया है। अगर हम सब परियां मिलकर उसे रोकने जाएंगी तो वो बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। परियो, रानी परी, मैं किसी भी बच्चे को परेशान और दुखी नहीं देख सकता और इसीलिए मैं दैत्यानी के सामने सर झुकाने के लिए तैयार हूँ। बालवीर शायद आप सही कह रहे हैं, हमारे पास बहुत कम समय है बच्चों को बचाने के लिए। शायद इस समय दैत्यानी के सामने हार मान लेना ही ठीक रहेगा। आप जाइए और बच्चों को बचा लीजिए। हाँ बालवीर, आप तुरंत जाइए। बालवीर प्लीज प्लीज इन बच्चों को बचा लो। बालवीर, इन्हें दैत्यानी का अंत कर दो। बालवीर, हाँ बालवीर, हमारे बच्चों को बचा लो। नहीं पृथ्वीवासियों, नहीं, तुम्हारा ये बालवीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि इससे इसकी सारी शक्तियां अलग हो चुकी है। और ये एक साधारण बच्चा बन चुका है। फिर एक साधारण बच्चा इतने सारे बच्चों को कैसे बचा सकता है? नहीं बचा सकता, कुछ नहीं कर सकता ये बालवीर। दैत्यानी, रोक दो इन बच्चों को। क्यों? क्या तुमने मेरे सामने अपना सर झुकाया, अपनी हार स्वीकार की? बालवीर, बालवीर हमारे बच्चों को बचा लो। बालवीर, वो दैत्यानी जैसा कहती है वैसा करो। बच्चे खाई के बहुत नजदीक पहुंच गए। बालवीर प्लीज, वो जैसा कहती है वैसा करो प्लीज। हाँ बालवीर, वो जैसा कहती है वैसा करो। दैत्यानी, रोक दो इन बच्चों को। मैं तुम्हारे सामने अपना सर झुकाने के लिए तैयार हूँ। क्या? क्या कहा तुमने? हा? कुछ सुनाई नहीं दिया बालवीर। थोड़ा जोर से कहो, जोर से कहो, ताकि पूरे ब्रह्मांड को पता चल जाए कि आज सच्चाई और अच्छाई ने बुराई के सामने अपने घुटने टेक दिए। बोलो बालवीर, बोलो। दैत्यानी, मैं तुम्हारे सामने अपना सर झुकाकर अपनी हार स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। बालवीर,
देखा बालवीर, जब बुराई का जादू चलता है तब सच्चाई और अच्छाई धुआं बनकर उड़ जाती है। अब जब सच्चाई और अच्छाई का नामो निशान मिट चुका है इस धरती से, तब तुम्हारा क्या काम? तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी जगह मैंने चुनी है, जहां तुम अपना अंतिम समय आराम से गुजार सकते हो। अलविदा बालवीर, अलविदा, हमेशा हमेशा के लिए अलविदा। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम मुझे परिलोक की रानी बनते हुए नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये ताबूत तुम्हें जमीन के इतने अंदर ले जाएगा जहां से तुम कभी लौट कर नहीं आ पाओगे। कभी भी नहीं। जाओ बालवीर, जाओ, ये ताबूत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या सोच रहे हो तुम बालवीर? कहीं तुम्हारा सोचना इन बच्चों पर भारी ना पड़ जाए। हा? जाओ बालवीर। दैत्यानी में ताबूत में जाने के लिए तैयार हूँ। रोक दो बच्चों को। नहीं बालवीर, बालवीर मत जाओ, बालवीर, बालवीर नहीं, बालवीर प्लीज, बालवीर नहीं जाओ, बालवीर मत जाओ प्लीज। नहीं बालवीर, नहीं, रुक जाओ बालवीर, रानी परी, नहीं।
चाहिए बालपरी, हम वहां नहीं जा सकते। बालपरी, अगर हम वहां गए तो बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। हम मजबूर हैं। हम बालवीर के लिए बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। बालवीर का अंत तो मैंने कर दिया, अब परियों को तबाह करने की बारी। दैत्यानी, नहीं परियों, नहीं। मुझसे टकराने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अगर तुम में से ऐसा किसी ने भी कुछ किया तो पृथ्वी लोक के सारे बच्चों को मैं अपने बीमारी का शिकार बना दूंगी, और फिर वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे, कभी भी नहीं। सोच क्या रही हो परियों? अब तो हार स्वीकार कर ही लो और अपने अपने जादुई दंड नीचे रख दो। रखो। रानी परी, परियों, बच्चे पृथ्वी लोक का भविष्य है, और अगर हमने दैत्यानी की बात नहीं मानी तो पृथ्वी लोक का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें दैत्यानी के सामने आत्मसमर्पण करना ही होगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।